पाठ 1 हिंदी वर्दे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? इस कविता में कवि ज्ञान की देवी मां सरस्वती से वरदान मांग रहा है। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा कवि भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। कवि मां सरस्वती से क्या वरदान मांग रहा है? कवि मां सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति जो उनके हृदय से विभिन्न स्तर से ज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति की झरना बहने लगे। कवि प्रकृति की हर वस्तु को क्यों नए रूप में देखना चाह रहा है? इसका उत्तर है कवि प्रकृति की हर वस्तु को इसलिए नए रूप में देखना चाह रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई भी वस्तु अपने पुराने स्वरूप में न रहे। वे चाहते हैं कि वहां मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। निम्नलिखित पंक्तियों को उचित शब्दों में पूर्ति कीजिए। इसका सही आंसर होगा कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा ज्योति निर्भय निर्जय, नव पर नव सर दे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नव के नव विहग बंती में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। वर्दे कविता में रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विहग ग्रंथ से कवि का आशय पक्षियों के समूह से है। पाठ 2 आत्मविश्वास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसके सामने जो भी व्यक्ति आता था उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी और वह उसे आसानी से हरा देता था। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी व्यक्ति की सामने वाले की ताकत अपने ऊपर आकर्षित कर लेता था और उसे यह वरदान भगवान शंकर ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। कृष्ण को महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने न्याय का साथ दिया और पांडव पक्ष को सहयोग प्रदान किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे? सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर क्या समझाना चाहा है? हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थी। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा कि जब सफलता प्राप्त होती है तो उसमें हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति में विफल होना निश्चय है। सुख के द्वार बंद होने के समान है। आत्मशक्ति और लक्ष्य की प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास चालू रखना चाहिए। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मविश्वास के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। उदाहरण है सबसे बड़े हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं को शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण लिखिए तो दुर्भाग्य शक्तिशाली आत्मीय सर्वोत्तम निश्चित हतोत्साही हो। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए। इसी प्रकार एक वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करिए। भला बुरा, व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। दाता और याचक, ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान होती है। सपूत कपूत, सपूत कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ रहता है। निश्चित अनिश्चित, मनुष्य में निश्चित और अनिश्चित दशा का जन्म होता है। भाग्यवान और भाग्यहीन,
मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझता है। पाप पुण्य, पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितियों उत्पन्न करती हैं। सुख दुख सब जीवन के एक विकल्प होते हैं। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा।